हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक अपघटन या वियोजन के बारे में। अपघटन किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, संयोजन पढ़ा। संयोजन के उल्टा इसका विपरीत कहा जाता है, इसे वियोजन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया के एक पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे इसे कि वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं और समझेंगे आसान भाषा में। तो हम पढ़ते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वे अभिक्रिया है जिसमें यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थ में टूटता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें मेन क्या है, ये टूटना। इसमें मेन क्या है, टूटना। संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था, जुड़ना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत ये अभिक्रिया होती है। तो कभी भी पूछ दे आपके कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया या उसके उल्टा अभिक्रिया के बारे में बताइए, तो समझ जाइएगा कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, वे वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जो ये अभिकारक जो है ये टूट रहे हैं, ये टूटने में कोई भी चीज टूटती है तो उसके लिए उसमें क्या लगता है, उष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा की कुछ न किसी चीज की आवश्यकता होती है। वही बता रहा है कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें उष्मा की भी आवश्यकता हो सकती है, प्रकाश की भी, विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर कोई भी अभिकारक है उसे तोड़ने के लिए अगर उष्मा की जरूरत पड़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो यही दिया है कि ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं, हम जान लेते हैं। ऊष्मीय अपघटन वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब अपघटन या वियोजन ये उष्मा के द्वारा होता है तो वो क्या कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है CaCO3, बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म करने पर, मतलब इसमें उष्मा दिया जा रहा है तो गर्म करने पर क्या हो रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। मतलब कि दो उत्पाद में टूट रहे हैं। इसमें दिया है कि एक से अधिक उत्पाद, तो दो उत्पाद में टूट रहे हैं। वही दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा दिया है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब कि ये दिया है कि विद्युत के द्वारा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो अभिकारक को तोड़ा जाता है वही अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। या इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जब अपघटन विद्युत द्वारा होती है तो वो अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब इस उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि ये एग्जाम्पल दिया है कि 2H2 बोले तो जल, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि 2H2 प्लस O2 ये प्राप्त होता है। तो कभी भी आप जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है प्रकाश अपघटन, मतलब कि ये प्रकाश के द्वारा इसका अपघटन हो रहा है। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं कि जब अपघटन सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है तो यह क्या कहलाती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे दिया है कि 2AgCl, इस पे प्रकाश पड़ती है सूर्य का प्रकाश, तो किसमें टूट जाता है, 2Ag प्लस Cl2। मतलब कि सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो ये किसमें टूटता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ये बता रहा है कि वियोजन तो हो रहा है लेकिन अभिकारकों के तोड़ने में जो जो जिसकी आवश्यकता होती है वो चीजें अगर उसके साथ है तो उसका नाम भी उसी के नाम पे पड़ जा रहा है। मतलब प्रकाश, अगर आपका वियोजन जो रहा है ये प्रकाश के द्वारा हो जा रहा है तो ये प्रकाश अपघटन, प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन कहला रही है। या अपघटन विद्युत धारा के द्वारा हो रही है तो ये विद्युत धारा या विद्युत अपघटन कहला रही है। अगर वियोजन आपका या अपघटन विद्युत धारा के द्वारा है तो वो क्या कहला रहा है, विद्युत अपघटन। और उष्मा के द्वारा अगर अपघटन हो रहा है तो वो क्या कहला रही है, उसमें अपघटन कहला रही है। आसानी से इसे याद कर सकते हैं और अपने भाषा में आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।